नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संविधान सभा के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया और राजस्थान से कौन कौन से सदस्य चुने गए थे, इनके बारे में अपने चर्चा की थी। और साथ ही साथ ये भी चर्चा की थी कि संविधान सभा में SC ST की कितनी सीटें थी, कुल कितनी सीटें थी, जिसमें कांग्रेस की कितनी सीटें थी, इसके बारे में अपन चर्चा की थी। आज अपन संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी कार्य प्रणाली किस तरह से डिसाइड की गई थी, इसमें कौन अध्यक्ष बना था, कौन उपाध्यक्ष बना था, किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करें कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में क्या हुआ? एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया? SC सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा इसे अस्थायी अध्यक्ष चुना। क्यों? क्योंकि ये सबसे वयोवृद्ध पुरुष थे, वयोवृद्ध सदस्य थे, इसलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। यह बैठक नई दिल्ली के कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। और नई दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल था, जिसे संसद भवन यानी वर्तमान में से केंद्रीय जो हॉल है वो कहा जाता है, वहां पर इसकी बैठक हुई थी। इस बैठक में क्या हुआ? इसका जो अस्थायी उपसभापति वो चुना गया था फ्रैंक एंथोनी को। किसे चुना गया था? फ्रैंक एंथोनी को प्रथम उपसभापति चुना गया था, अस्थायी। ठीक है। इस बैठक में क्या हुआ? कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 10 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? तो 10 महिलाएं थी। आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 10 महिलाओं ने भाग लिया। अगर आपसे यह पूछे कि प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 207 सदस्यों ने। इसके अस्थायी उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी थे। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यह बात हो गई पहली बैठक की। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। दूसरी बैठक में क्या हुआ? दूसरी बैठक की भी अध्यक्षता इन्होंने की। जब तीसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। अब इस दिन क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष बन गए। इसके बाद जो प्रथम उपाध्यक्ष संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो SC मुखर्जी को चुना गया था। किसे? SC मुखर्जी को संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया था। दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया था वीटी कृष्णामचारी। ये जयपुर के दीवान थे। इन्हें दूसरा उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। अब प्रथम जो उपाध्यक्ष बने SC मुखर्जी, वो कब बने थे? तो 25 जनवरी 1947 को बने थे। कब बने थे? 25 जनवरी 1947 को SC मुखर्जी को संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। फिर बात आती है संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार किन्हें बनाया गया था? तो BN राव को बनाया गया था। किन्हें बनाया गया था? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इन्हें
संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। इन्होंने अन्य देशों के संविधान बनाने में भी अपनी भूमिका निभाई थी। तो भारत में अगर आपसे पूछे कि संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था, तो बी.एन. राव को बनाया गया था। फिर हुआ क्या, अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 स्वतंत्रता के बाद प्रथम बैठक हुई थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक तैयार की गई थी। अब इसका संवैधानिक प्रारूप किसने तैयार किया था, तो संवैधानिक प्रारूप बी.एन. राव ने, जो सलाहकार था, उन्होंने प्रथम संवैधानिक प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो प्रथम प्रारूप बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया था। अब आगे हुआ क्या, इसमें प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो गठन किया गया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, जब प्रमुख समितियां पढ़ेंगे उसमें हम प्रारूप समिति या क्राफ्टिंग समिति के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपन बात करें संवैधान की कार्य प्रणाली, जो संविधान सभा थी उसकी कार्य प्रणाली कैसी थी। फिर उसके बाद इस संविधान का अपने पिछली कक्षा में देखा था कि इसका 3 बार वाचन हुआ था। 4 नवंबर 1948 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक इसके 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे संविधान के, 3 वाचन हो गए थे। अब 3 वाचन जब हुए तो उसके बाद तीसरे वाचन के दौरान, जब तीसरा वाचन कब हुआ था, तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। अब इस तीसरे वाचन में जो बी.आर. अम्बेडकर थे, उन्होंने उनके द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पोस्ट प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति दे दी गई, इसे पारित कर दिया गया था। और उपस्थित 284 सदस्य, कितने सदस्य, 284 सदस्यों ने इस अंबेडकर द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन देश का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था, जबकि 22 जुलाई 1947 को अपना राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। तो 22 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इस कार्य प्रणाली के बाद संविधान सभा ने और क्या क्या कार्य किए और इसने क्या क्या कार्य किए। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा ने 2 तरह से कार्य करती थी, एक संविधान सभा के रूप में और दूसरा संसद के रूप में। जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। जब ये संसद के रूप में कार्य करती तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। तो हमने 2 तरह की कार्य इसके देखे थे। अब हुआ क्या, जब संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान बनने में लगा। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। अब इसमें क्या हुआ, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति, ये काम इस दिन हुए थे। राष्ट्रगीत क्या है अपना, वंदे मातरम। राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। और राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सीधे तौर पर, संविधान सभा के अध्यक्ष थे और वहां से सीधे तौर पर इन्हें देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया
गया था। ठीक है दोस्तों, ये बात इसके कार्य में आती है। अब अपन आगे बात करते हैं कि संविधान सभा में कुल 166 बैठकें हुई थी और 12 अधिवेशन हुए थे। इसके बारे में अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हुआ क्या, जब 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 तक समय कितना लगा, तो 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन लगे थे। यानी 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन का समय लगा था। अब ये क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि संविधान सभा कितने दिन अस्तित्व में रही, तो संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन अस्तित्व में रही। तो दोस्तों ये थी इसकी कार्य। अब अपन बात करते हैं कि इस दिन और क्या हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपना लिया गया था। संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन अस्तित्व में रही, जबकि संविधान बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब आगे होता क्या है, जब 24 जनवरी 1950 से अप्रैल 1952 तक संविधान सभा में अंतिम संसद, यानी 24 जनवरी 1950 से लेकर कब से कब तक अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 से लेकर अप्रैल 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब से कब तक कार्य किया, तो 24 जनवरी 1950 से लेकर अप्रैल 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। अब अपन बात करते हैं कि जो अंतिम बैठक हुई थी ये संविधान सभा की 12वां अधिवेशन था और 166वीं बैठक थी। ठीक है दोस्तों, अब अपन जो पहली बार इस पे हस्ताक्षर किसने किए, तो इसकी 3 प्रतियां थी। इसकी कितनी प्रतियां थी, संविधान की कितनी प्रतियां थी, तो 3 प्रतियां थी। यह ध्यान रखने वाली बात है। जब संविधान की 3 प्रतियां थी तो इस पे हस्ताक्षर किसने किए थे, तो ध्यान रखना 3 प्रतियों थी, 3 प्रतियां। अब इस पे क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। कब किए, तो 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर हो गए। अब इसमें प्रथम हस्ताक्षर किसने की, राजस्थान से किसने की और अंतिम हस्ताक्षर किसने की, तो प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किसने किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम अध्यक्ष जो हस्ताक्षर थे वो किए थे राजस्थान से बलवंत राय मेहता के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर अंतिम आपसे पूछे कि संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसने किए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पे अंतिम हस्ताक्षर किए थे। तो कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284 सदस्यों ने। प्रथम हस्ताक्षर किसने किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। राजस्थान से किसने किए, तो बलवंत राय मेहता ने किए। और अंतिम हस्ताक्षर किसने किए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम हस्ताक्षर किए थे। तो आई होप दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।